नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के दिल से जुड़ा हुआ है। ईपीएस पर 95 पेंशन योजना। पेंशन भोगी पिछले कई सालों से अपनी न्यूनतम पेंशन RS 500 करने की मांग कर रहे हैं और अब इस पर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। सरकार के दफ्तरों से लेकर सड़कों तक, सोशल मीडिया से लेकर संसद तक, हर जगह इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। दोस्तों, अगर आप भी ईपीएस पेंशन योजना से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है, यूनियनों का क्या कहना है और कब तक आपके खाते में बढ़ी हुई पेंशन आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मोज़ैम्बिक आंदोलन की शुरुआत की। ईपीएस 95 पेंशनरों का संघर्ष कोई आज का नहीं है, ये आवाज पिछले कई सालों से उठती आ रही है। शुरुआत में जब ये योजना लागू की गई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में ये बुजुर्ग वर्ग इतना परेशान होगा। RS 1000 या RS 200 की पेंशन में आज के जमाने में गुजारा होना लगभग असंभव है। महंगाई आसमान छू रही है, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं और खाने पीने की चीजें भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यही वजह है कि पेंशनरों ने एकजुट होकर अपनी मांग सरकार के सामने रखी कि न्यूनतम पेंशन RS 500 की जाए और साथ में DA यानी महंगाई भत्ता भी दिया जाए। यूनियनों और पेंशनरों की संस्थाओं ने इसके लिए कई बार धरने दिए, ज्ञापन सौंपे और प्रधानमंत्री तक से मुलाकात की। सरकार ने भी कई बार कहा कि इस पर विचार चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फाइनल फैसला जल्द ही आ सकता है। अब बात करते हैं ताजा अपडेट की। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फाइल को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। फाइनेंस मंत्रालय से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है कि अगर RS 500 न्यूनतम पेंशन लागू की जाती है तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक यह आंकड़ा लगभग RS 8,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। हालांकि सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि एकदम से वित्तीय दबाव न पड़े। इंडिया नाउ को मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है। बैठक में यह तय हुआ है कि पेंशनरों को अब और इंतजार नहीं करवाया जा सकता। सालों से जो आवाजें उठ रही हैं, उन्हें अब राहत देने का समय आ गया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन संकेत साफ है, कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ पेंशनरों के संगठन भी अब आर पार की तैयारी में है। उनका कहना है कि अगर नवंबर तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। कई जगहों पर पहले से ही मीटिंग्स और जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं। बुजुर्ग पेंशन भोगी जिनके बाल सफेद हो चुके हैं अब भी अपनी पेंशन के हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दा भी बन चुका है। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देश में लगभग 67 लाख EPS 95 पेंशन भोगी हैं। इनमें से ज्यादातर लोग 60 से 80 साल की उम्र के बीच हैं। कई ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हुआ करते थे, लेकिन अब पेंशन पर निर्भर है। हर महीने मिलने वाली मामूली पेंशन से उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में RS 500 की पेंशन उनके लिए राहत की सांस होगी। अब सवाल उठता है कि सरकार क्या करने जा रही है। क्या सच में पेंशन बढ़ेगी? तो दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सरकार इस दिशा में सकारात्मक सोच रखती है। मंत्रालयों के बीच लगातार बातचीत चल रही है और कई प्रस्तावों पर मंथन हो चुका है। कहा जा रहा है कि चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार कोई ऐसा फैसला लेना चाहती है जिससे वरिष्ठ नागरिकों में खुशहाली का माहौल बने। अगर ऐसा हुआ तो यह करोड़ों पेंशनरों के लिए दिवाली से कम नहीं होगा। इंडिया नाउ की टीम ने जब इस पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रस्ताव लगभग तैयार है, अब बस मंजूरी की औपचारिकता बाकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन बढ़ाना आसान नहीं है क्योंकि इससे EPFO पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा, लेकिन यह भी सच है कि सरकार बुजुर्गों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। समाज के इस वर्ग ने देश के विकास में अपना पूरा जीवन लगा दिया है। अब उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसी बीच कई राज्यों से पेंशनरों के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में संगठनों ने अपने स्तर पर भी प्रस्ताव पारित किए हैं। इन राज्यों के श्रम मंत्रियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि न्यूनतम पेंशन RS 500 तय की जाए ताकि सभी को समान लाभ मिल सके। पेंशनरों ने कहा है कि ये सिर्फ पैसा नहीं
बल्कि उनका हक है और अब वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पेंशन की रकम की नहीं है, बल्कि इज्जत की भी है। हर पेंशनर चाहता है कि उसे जीवन के इस अंतिम पड़ाव में कम से कम इतना तो मिले कि वो आत्मसम्मान के साथ जी सके, वो अपने बच्चों पर बोझ न बने और अपने खर्च खुद उठा सके। यही भावना इस आंदोलन को मजबूत बना रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फैसला कब आएगा, तो बता दें कि नवंबर के पहले हफ्ते में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें अंतिम ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, यानी नए साल की शुरुआत के साथ पेंशनरों को बड़ी राहत मिल सकती है। इंडिया नाउ आपके लिए इस मुद्दे पर लगातार अपडेट लाता रहेगा। अगर आप भी पेंशन योजना से जुड़े हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर पेंशन भोगी तक ये खबर पहुंचे। देश के इन सच्चे कर्मयोगियों को उनका हक दिलाना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने ही इस देश को बनाया है और अब उनकी बारी है सम्मान पाने की। अब बात करते हैं उस संभावित बदलाव की जो इस योजना को नई दिशा देने वाला है। जानकारी के मुताबिक सरकार एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही है जिससे पेंशन का बोझ एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ाया जाए। यानी शुरुआत में 5,000 तक की न्यूनतम पेंशन लागू की जा सकती है और अगले चरणों में इसे 500 तक ले जाया जाएगा। इससे सरकार पर वित्तीय दबाव भी कम रहेगा और पेंशनरों को राहत भी मिलेगी। साथ ही सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिन पेंशनरों की उम्र 75 साल से ज्यादा है, उन्हें अतिरिक्त लाभ दिया जाए। इसके तहत उन्हें एक स्पेशल सीनियर सिटीजन बोनस मिल सकता है, जो हर महीने की पेंशन के साथ जोड़ा जाएगा। यह कदम सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। इंडिया नाउ की टीम को मिली जानकारी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक भूखा या परेशान न रहे। ये हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि दिसंबर तक इस योजना को धरातल पर उतारने की रूपरेखा तैयार कर ली जाए। इस बीच कई पेंशनर संगठनों ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। उन्होंने बताया है कि मौजूदा व्यवस्था में पेंशन राशि और जीवनयापन खर्च के बीच भारी असमानता है। एक पेंशनर को औसतन RS1 200 से RS 61,500 मिलते हैं, जबकि उसकी मासिक जरूरतें RS 8,000 से RS 10,000 के बीच हैं। यह अंतर अब असहनीय होता जा रहा है और यही वजह है कि सरकार पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर ये फैसला लागू होता है तो इसका असर कितना व्यापक होगा। देश के 66 लाख पेंशनरों के अलावा लगभग 4 करोड़ सक्रिय कर्मचारी भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि EPS योजना का फंड इन्हीं से जुड़ा है। अगर सरकार पेंशन राशि बढ़ाती है तो EPFO को भी अपने योगदान अनुपात में संशोधन करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में पूरी व्यवस्था और पारदर्शी बन सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। अगर पेंशन बढ़ती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई जान मिलेगी, क्योंकि जिन बुजुर्गों को अधिक पेंशन मिलेगी वे स्थानीय बाजारों में खर्च करेंगे और इससे मांग बढ़ेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इंडिया नाउ ने इस पर कुछ अर्थशास्त्रियों से बात की। उन्होंने कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। पेंशन सिर्फ पैसे का विषय नहीं बल्कि एक सम्मान की नीति है। एक बुजुर्ग जिसने अपना पूरा जीवन काम करके देश की सेवा में लगाया, उसे बुढ़ापे में असुरक्षा नहीं बल्कि स्थिरता महसूस होनी चाहिए। इस दिशा में अगर सरकार कदम उठाती है तो ये समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को संबल देगा। अब जरा बात करते हैं उन तकनीकी बदलावों की जो इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। EPFO एक डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहा है जिससे पेंशनर अपनी पेंशन स्टेटस, भुगतान तिथि और लाभ की जानकारी ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत भुगतान या देरी की समस्या खत्म होगी। इसके अलावा EPS सेवा पोर्टल नाम से एक नई वेबसाइट भी तैयार की जा रही है जो पेंशनरों के लिए वन स्टॉप समाधान होगी। पेंशनरों के हित में यह भी योजना है कि अब हर साल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की झंझट खत्म की जाए। सरकार इस दिशा में फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम ला रही है जिससे मोबाइल ऐप के जरिए पेंशनर अपने घर बैठे सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। इससे बुजुर्गों को बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इंडिया नाउ के संवाददाता ने जब इस पर कुछ पेंशनरों से बात की
तो उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक साफ दिखाई दी। एक पेंशनर ने कहा, हमने जिंदगी भर काम किया, टैक्स दिया, देश के लिए सब कुछ किया। अब बस इतनी उम्मीद है कि सरकार हमें सम्मानपूर्वक जीने लायक पेंशन दे। उनकी आंखों में जो भरोसा है वो बताता है कि यह सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों की उम्मीद बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ आलोचक यह भी कह रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को चुनावी फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर होती तो यह फैसला सालों पहले हो चुका होता। लेकिन पेंशनरों का कहना है कि चाहे चुनावी फायदा हो या न हो, अगर इससे उन्हें राहत मिलती है तो वह स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने भी साफ किया है कि यह निर्णय सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पेंशनर समाज का वह वर्ग है जिसे विशेष देखभाल की जरूरत है। यही कारण है कि इस योजना को अब फास्ट ट्रैक पर लाया गया है ताकि इसका लाभ जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य की दिशा तय करने वाला विषय है। ईपीएस पेंशन योजना उन बुजुर्गों के लिए जीवन रेखा है जिन्होंने अपनी जवानी में इस देश को खड़ा किया। आज वक्त है कि देश उनके बुढ़ापे को संबल दे। इंडिया नाउ की टीम इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं या किसी पेंशनर को जानते हैं तो इस खबर को शेयर करें ताकि हर घर तक ये संदेश पहुंचे कि अब सम्मान की पेंशन हर बुजुर्ग का अधिकार है। आपका छोटा सा सहयोग किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हम पेंशनरों के साथ हैं। इंडिया नाउ हमेशा आपके साथ है, हर उस आवाज के साथ जो न्याय की मांग कर रही है। देश के हर पेंशनर को उसका हक दिलाने की इस मुहिम में हम सब एकजुट हैं। धन्यवाद। जय हिंद।